को डिस्कस करना है यहाँ पे। ज़ूलॉजी की क्लास होगी। डिस्टर्बेंस आ रही है। पवन चौहान म्यूट कर लो। किसी का माइक ऑन है बेटा, म्यूट करो। यस मनु, ज़ूलॉजी क्लास हो गई बेटा? यस सर हो गई। अच्छा गुड। अच्छा तो ये हमने कल क्वेश्चंस दिए थे कुछ। ये वाला क्वेश्चन है हमारा पहला, अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज फॉलोइंग बेस सीक्वेंस, ठीक है। ऑन ट्रांसक्रिप्शन इट प्रोड्यूसेस एन एमआरएनए। तो उसका ट्रांसक्रिप्शन करा लेते हैं पहले। एक टेम्पलेट है तो उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए कुछ ऐसा बनेगा, 5 प्राइम डायरेक्शन, ए की जगह यू, 4 बार यू लिख देते हैं, जी की जगह सी, टी की जगह ए, ठीक है, सी यू जी ए यू सी। सर एक सेकंड, अभी स्क्रीन आई नहीं है। आई नहीं बेटा अभी? ये सर अब आ गई। आ गई, ठीक है बेटा। ये डीएनए का स्ट्रैंड है जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इस डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद एक एमआरएनए बना, वो बना लिए, वो वही बना रहा था मैं यहाँ पर, ठीक है। तो 4 ए की जगह 4 यू आ गया, जी की जगह सी, ठीक है, टी की जगह ए, जी की जगह सी, अगेन ए सी टी जो है ये, ए सी टी की जगह यू जी ए, टी ए की जगह यू, एक मिनट, यस, इस जी की जगह सी आ गया, टी की जगह ए और जी ए की जगह सी यू 3 प्राइम। तो इस वाले डीएनए से आरएनए बनेगा, ठीक है। अब पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोडन ऑफ टीआरएनए रिकॉग्नाइज द थर्ड कोडन ऑफ दिस एमआरएनए। तो पहला कोडन तो ये हो गया, दूसरा कोडन ये हो गया, ठीक है। और जो तीसरा कोडन होगा हमारा, तीसरा कोडन कौन सा होगा? यस, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यूजी तो इसका थर्ड आंसर आ जाएगा। हाँ जो जी यस, तो ये वाला कोडन बनेगा थर्ड, सी यू जी इज द थर्ड कोडन। तो जब ये सी यू जी थर्ड कोडन होगा तो एंटी कोडन क्या होगा इसका? जी ए जी ए सी। थर्ड ऑप्शन डीएनए के स्ट्रैंड वाला ही होगा। हाँ, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो बच्चों ये वाला आंसर ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट करें। यस सर। यस सर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what would happen if a gene encoding a polypeptide of 50 amino acid, ठीक है, 25th codon is mutated to UAA। मतलब सपोज कभी mRNA है, ठीक है, मैं ड्रॉ कर दिया, उसका जो क्या बेटा स्टॉप कोडन। यस, 25th जो है Yes, sir. उसमें ब्लू आ गया, ठीक है। दिस इज एन स्टॉप कोडन। तो अब मुझे बताओ स्टॉप कोडन बेटा, आवाज प्लीज माइक ऑफ करेंगे। जिसकी माइक ओपन है वो ऑफ करेगा, ठीक है। जो 25th कोडन है वो स्टॉप कोडन है, ठीक है। 25th मनु चेक करना है माइक किसका ओपन है। पवन चौहान। पवन बेटा, पवन प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। यस, 25th कोडॉन है, इस पे स्टॉप कोडॉन आ गया। तो 25th कोडॉन भी कोई अमीनो एसिड नहीं बनाएगा, उसके बाद भी कोई अमीनो एसिड नहीं बनेंगे, लेकिन फर्स्ट से 24 कोडॉन से अमीनो एसिड बनाएंगे। यस। तो आंसर देखो क्या आएगा, अब पॉलीपेप्टाइड 24 अमीनो एसिड है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। गुड। यस सर। नेक्स्ट सर इसमें एक चीज पूछनी है सर। यस बेटा प्लीज आस्क। सर अगर 25th कोडोन जो है यूएए आ गया, इसके बाद अगर यहाँ पे वो होता AUG तो दोबारा हो सकता था शुरू? नहीं हो सकता था बेटा, एक बार स्टॉप कोडॉन आ गया तो उसके बाद ट्रांसलेशन नहीं हो पाती, वो भी आगे पता पड़ जाएगा। हाँ वो भी आगे पता पड़ जाएगा, ठीक है ना, राइबोसोम्स आगे नहीं मूव करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गिवन बिलो इज द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस्ड एमआरएनए रेडी फॉर ट्रांसलेशन, ठीक है। हाउ मेनी अमीनो एसिड्स विल बी प्रेजेंटेड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एमआरएनए। पहले ये देखो, इस पे यहाँ पे मुझे स्टॉप कोडॉन दिख रहा है चौथा वाला, तो ये तो स्टॉप कोडॉन दिख गया,
तो जब ये स्टॉप कोडॉन है तो कोई अमीनो एसिड नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, ये कोई नहीं बनाएगा। तो कितने बनेंगे? AUG 3 बनेंगे। थर्ड इज द करेक्ट, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ। How many different amino acids can be incorporated into polypeptides of the following mRNA sequence? बेटा इसका आंसर बोलो। मतलब क्या था आंसर? सर 4। 4। मुकुल है तो 6 मुकुल कहता है 6। मुकुल कह रहा है 6। अर्पित, हिमांशु, इशिका, नो सर 5 है सर, 5 कोई मुकुल कहता है 5 है 5। सर। अच्छा ओके बेटा, चेक करना एक बार। AU, हाँ 6 AUG कोडॉन सर 5 AUG कोडॉन, ठीक है। GUC CAG मतलब एक अमीनो एसिड, ये GUC से दूसरा अमीनो एसिड, CAG से तीसरा अमीनो एसिड, GG से चौथा अमीनो एसिड, और GGC भी फोर्थ सेम अमीनो एसिड बनाएगा, डीजेनरेटिव कोडॉन। GGU भी सेम अमीनो एसिड बनाएगा, ग्लाइसिन, डीजेनरेटिव कोडॉन। और ये तो उल्लू गया, दिस इज अ स्टॉप कोडॉन। तो भाई 5 टाइप के बन रहे हैं टोटल। AUG GUC 4 टाइप्स 4 टाइप। द करेक्ट आंसर इज 4 टाइप्स। मनु का आंसर सही था 4। यस। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में बेटा पूछो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे कल के क्वेश्चन खत्म हो गए थे, तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आगे जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना, जो टॉपिक है हमारा वो है यहाँ पे सेंट्रल डोग्मा। सबको स्लाइड दिख रही है? यस सर। यस सर। बेटा प्लीज माइक ऑफ करना जिसका ऑन है सर। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है एक बार देखते हैं। हमने पहले भी देखा था। सेंट्रल डोग्मा क्या बोलता है, अगर डीएनए है, ठीक है, डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। दिस इज रेप्लिकेशन। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होगा यहाँ पर, तो आरएनए बनता है, और आरएनए में ट्रांसलेशन होता है। तो प्रोटीन्स बनती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे रेप्लिकेशन पढ़ लिया, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया है, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो ये जो मैंने एक बनाया प्रोसेस, ये दिस इज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में होता है। ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ कहलाता है। सेंट्रल डोग्मा कहलाता है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। लेकिन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि क्या काम करता है, जैसे डीएनए से आरएनए बनता है। इस प्रोसेस का नाम तो हमें पता है, ट्रांसक्रिप्शन है। लेकिन एक प्रोसेस है, हाँ मैं इसमें एक, हाँ बेटा एक मिनट इसको देखते हैं अभी। हाँ, एक ऐसा प्रोसेस है जो आरएनए से डीएनए बना लेता है। इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये जो प्रोसेस है ये रेट्रोवायरसेस में होता है। रेट्रोवायरसेस, ठीक है। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है केवल वायरसेस में भी होता है, वो भी रेट्रोवायरसेस में। तो ये सेंट्रल डोग्मा का पार्ट नहीं होता। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ द सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम का नाम क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अच्छा, ये जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आप लोग मुझे बताएंगे क्या ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है? सर ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बिल्कुल, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज केवल रेट्रोवायरसेस करते हैं। और ये जो प्रोसेस है डिस्कवर किया था टैमिन ने, बाल्टीमोर और टैमिन ने, तो इसलिए इसको टैमिनिज्म भी बोलते हैं। एक बार आगे देखते हैं स्लाइड्स। देखो, सेंट्रल डोग्मा वाज गिवन बाय क्रिक। सेंट्रल डोग्मा क्रिक ने बताया था। द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फॉर्मेट इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। हमने देखा था डीएनए से आरएनए जब बनता है, डीएनए से जब आरएनए बनता है, दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनती है ट्रांसलेशन। तो ये पूरा सेंट्रल डोग्मा है, उसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है जो हमने डिस्कस कर लिया था। हम एक बार देखते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो इसको एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं बेटा।
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, हमने देखा था। अच्छा एक बार स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे, डीएनए से आरएनए बनता है, हम जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन आरएनए से जब डीएनए बनता है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो एक बात ध्यान से सुनना, ये जो आरएनए होता है जब ये डीएनए बनाता है तो उस डीएनए को बोलते हैं हम सीडीएनए। सीडीएनए स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। एग्जैक्टली, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, बिल्कुल सही बोला, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एक ऐसा डीएनए होता है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से ही बनता है, ठीक है। तो cDNA is always formed by the reverse transcription, ठीक है, with the help of enzyme reverse transcriptase। एक बार देखते हैं यहाँ पर, रीड करते हैं स्टेटमेंट को। ये जो डिस्कवर किया था टैमिन और बाल्टीमोर ने डिस्कवर किया था इन राउस सार्कोमा वायरस, ठीक है, इसलिए इसको टैमिनिज्म भी बोलते हैं। टैमिनिज्म साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एसएस मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड, ऑफ राउस सार्कोमा वायरस प्रोड्यूसेस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन होस्ट सेल। मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं cDNA। कैसे होता है आगे पढ़ेंगे। This DNA is called complementary DNA. Sometimes this DNA moves in host genome। अच्छा, ये जो अच्छा होस्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एक बार देखेंगे होस्ट का मतलब क्या हुआ। कोई वायरस है, ठीक है, जब वायरस किसी सेल में एंटर करता है, किसी एनिमल सेल में या किसी भी सेल में, तो ये उस वायरस के लिए होस्ट सेल हो गया, ठीक है। और जब ये वायरस क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ डालेगा और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से cDNA बना लेगा, और ये cDNA होस्ट सेल में मूव करेगा। ये cDNA होस्ट सेल में क्या करता है, मूव। तो ध्यान से सुनेंगे, एक बार फिर मैं बोलता हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे सब बेटा। वायरस क्या करता है, वायरस होस्ट सेल को अटैक करेगा। मैं इसको सारी इंक हटा देता हूँ, पहले रब कर देता हूँ। देखो क्या करता है वायरस, वायरस जो होता है होस्ट सेल को अटैक करेगा। वो होस्ट सेल कोई भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है। तो जब करेगा तो वायरस अपना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ डाल देगा और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बना लेगा cDNA। और ये cDNA होस्ट सेल में जब मूव करता है ये cDNA होस्ट सेल में, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोजॉन्स। ट्रांसपोजॉन्स या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, ट्रांसपोजॉन्स। अब सुनो जरा क्या बोलता है यहाँ पे, समटाइम्स दिस डीएनए मूव्स इन होस्ट जीनोम, सच मोबाइल डीएनए इज कॉल्ड रेट्रोपोजॉन्स। रेट्रोपोजॉन से बोलते हैं, ट्रांसपोजॉन से बोलते हैं ऑन्कोजीन। ऑन्को का मतलब ऐसे जीन जो कैंसर कॉज करते हैं। तो ध्यान रखना, ऑन्को का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग। तो अगर कोई वायरस जैसे राव सार्कोमा वायरस किसी होस्ट सेल में आए और होस्ट सेल में आके वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को मूव कराए, तो उससे कैंसर भी कॉज हो सकता है। तो उसको हम बोलते हैं, उस मोबाइल डीएनए को बोलते हैं ऑन्कोजीन या रेट्रोपोजॉन। इस लाइन को बार-बार रीड करना तो समझ आएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा बेटा, यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। तो हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया, हम लोगों ने रेप्लिकेशन पढ़ लिया, हम लोगों ने जेनेटिक कोड पढ़ लिया, ठीक है। आज हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। तो स्टूडेंट सबकी अटेंशन होनी चाहिए यहाँ पर, तभी समझ आएगा ये प्रोसेस। तो स्टार्ट करें बेटा ट्रांसलेशन। सब अटेंटिव है क्लास में? Yes, sir. Yes, sir. गुड, Yes, sir. गुड बेटा। अब ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सपोज करो एक सेल है, मैं तुम्हें प्रोसेस समझा रहा हूँ, उसके बाद स्लाइड देखेंगे। सपोज करो एक बड़ा सा सेल है, ह्यूज सेल, एक सेल है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, हमें पता है न्यूक्लियस में डीएनए होता है, डीएनए से डीएनए बनता है। प्रोसेस का नाम रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर, हम जानते हैं। तो रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होगा। अब इस डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, दिस इज एमआरएनए। प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, ये हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब ये एमआरएनए न्यूक्लियस स्पोर कॉम्प्लेक्स से, यहाँ पे न्यूक्लियस स्पोर होते हैं, न्यूक्लियस स्पोर कॉम्प्लेक्स से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म है बेटा, ये साइटोप्लाज्म। तो ये एमआरएनए अब आ गया बाहर, किधर आ गया, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये जो मैसेंजर आरएनए है, इस मैसेंजर आरएनए पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर है इन फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सपोज करो ये अगर यहाँ पे कोई इंसुलिन का जीन होता, तो ये एमआरएनए इंसुलिन का होता,
ठीक है, और अलग अलग जीन का अलग अलग एमआरएनए होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। पहला प्रोसेस जो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं साइटोप्लाज्म में, उसका नाम होता है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन में, उसका नाम है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ये होता कैसे है, एक बार देखते हैं। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड में क्या होता है बेटा, हमारे साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म में, हमारे साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। मैंने ऐसे लिख दिया अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड कंबाइन करते हैं एटीपी के साथ, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी, ठीक है। साथ में इनको एक एंजाइम चाहिए होता है, एंजाइम का नाम है अमीनो एसाइल, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, डीएचए लूप पे बैठा रहता है, सिंथेटेज, ठीक है। ये एंजाइम है बेटा, ये जो है ये हमने बनाया, ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है, ठीक है। अब क्या होता है, अमाइनो एसिड कंबाइन करता है एएमपी से, मतलब इससे 2 फॉस्फेट निकल जाते हैं तो एएमपी बचेगा, 2 फॉस्फेट निकाल देते हैं यहाँ पर, और ये जो एंजाइम है इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, तो ये बन गया अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये जो बना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, ये जो बना एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो बना, इसका नाम है अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम। एंजाइम का नाम तो यहाँ पे लिखा है ना बेटा, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, तो उसको हम पूरा नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा। अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसे, या फिर इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड भी बोलते हैं। सर अमीनो एसाइल। क्या बेटा, हिमांशु क्या बोल रहे हो, बोलो, टेल मी। सर अमीनो एसिड अमीनो एसाइल है। दिस इज एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बेटा, ये तो अमीनो एसिड एंजाइम का नाम बताया ना। ये जो अमीनो एसिड एएमपी, यस, अमीनो एसिड के साथ जब एएमपी कंबाइन हो गया और एंजाइम कंबाइन हो गया तो उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। दोबारा सुनना, अमीनो एसिड, दोबारा सुनेंगे बेटा यहाँ पे सब, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर एक बार देखेंगे सब। अमीनो एसिड था ये, इसके साथ एटीपी कंबाइन करा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम का नाम हमने लिखा हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका नाम है अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और 2 फॉस्फेट एटीपी से निकल जाती है। ये जो कॉम्प्लेक्स था यहाँ पे नाम लिख दिया अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स को हम एक्टिवेटेड अमीनो एसिड भी बोलते हैं, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। तो पहला स्टेप जो साइटोप्लाज्म में हुआ ट्रांसलेशन के दौरान, उसका नाम था एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, जो हमने यहाँ पे लिखा था एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो बेटा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड हुआ कैसे, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। समझ आया ये स्क्रीन सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है बेटा। मनु बेटा समझ आ रहा है? Yes, sir. मनु अटेंटिव हो क्लास में, समझ आया है पहला प्रोसेस एक्टिवेशन ऑफ अमीनो Yes. एसिड? ठीक है, आगे Yes, बढ़े sir. क्या, आगे बढ़ूं क्या मैं? यस सर। ठीक है, Yes, sir. Next. गुड गुड। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पे अमीनो एसिड का एक्टिवेशन हो गया है। अब यहाँ पर जो होना है, अब यहाँ पर होना है चार्जिंग ऑफ, लोडिंग ऑफ टीआरएनए बोल सकते हैं उसे, लोडिंग ऑफ टीआरएनए, या फिर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो अब ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है सब। तो जो प्रोसेस है नेक्स्ट, पहला एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड हो गया, नेक्स्ट है लोडिंग ऑफ टीआरएनए और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इसका क्या मतलब है यहाँ पे सुनेंगे बेटा। ये हमारा अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स था, जिसका हम एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बोलते हैं, ठीक है, जो पहले स्टेप पे बना, प्लस टीआरएनए, दिस इज टीआरएनए, ये टीआरएनए। अब क्या होता है बेटा, ये जो टीआरएनए था ना, ये टीआरएनए,
इस टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पे, याद करो 3 प्राइम एंड पे अमीनो एसिड बाइंड करते हैं। यहाँ पे अमीनो एसिड बिल्कुल एएमपी निकल जाएगा बाहर और एंजाइम भी जो था वो फ्री हो गया। तो ये जो हमारा यहाँ पे टीआरएनए बना, ये जो टीआरएनए बना इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिवेटेड टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए। ये जो टीआरएनए बना ये वाला जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पर, इस टीआरएनए का नाम है चार्ज टीआरएनए। दोबारा सुनना क्या हुआ, ये जो फर्स्ट प्रोसेस में एक्टिवेटेड अमीनो एसिड था, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, ये फर्स्ट प्रोसेस में बन गया था भाई, हमने देखा था। अब ये टीआरएनए था हमारे साइटोप्लाज्म में होते हैं। अब क्या होता है, ये जो टीआरएनए है इसके 3 प्राइम एंड पर अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म होता है, तो ये अमीनो एसिड इससे बाइंड कर जाता है और ये जो लिंकेज होती है इस लिंकेज का नाम है असाइल लिंकेज। असाइल लिंकेज, ठीक है। तो अमीनो एसिड टीआरएनए से बाइंड कर गया और जो अमीनो एसिड में यहाँ पे एएमपी था, ये एएमपी फ्री हो गया, देखो निकल गया, फ्री हो गया। ये जो एंजाइम था, एंजाइम जो सर्कल किया है, एंजाइम भी निकल गया। अब ये केवल टीआरएनए है, उस पे एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड बाइंड कर गया और इस टीआरएनए को क्या बोलते हैं, चार्ज्ड टीआरएनए। चार्ज टीआरएनए बन गया ये हमारा, ठीक है। तो दो प्रोसेस हमने पढ़ ली जो साइटोप्लाज्म में होते हैं। पहला प्रोसेस था हमारा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड जो ये था, और दूसरा प्रोसेस था हमारा लोडिंग ऑफ टीआरएनए और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए जो ये प्रोसेस था। ये सबको समझ आया यहाँ तक? यस सर। किसी को डाउट है तो बेटा यस सर। सकते हो, आगे बढ़ूं या डाउट है किसी को? सर आगे चलो दो सर। आगे बढ़े? किसी को डाउट होगा तो हैंड रेज कर देगा। ओके, मनु बताना किसने हैंड रेज किया होगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब सुनो बेटा। हाँ बेटा, ये प्रेजेंटेशन से एनोटेशंस रखना है इसमें, मतलब इनको इरेज मत करना। ये रिप्रेजेंटेशन ठीक है बेटा, ठीक है, ओके डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनो आगे आगे क्या हो रहा है प्रोसेस बेटा, ध्यान से सुनिए मेरी बात। जो हमने देखा था, जो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होती है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, तो हर एक टीआरएनए पे स्पेसिफिक अमीनो एसिड ही बाइंड करता है। तो जो टीआरएनए पे यहाँ पर अमीनो एसिड बाइंड कर रहा था, तो हर एक टीआरएनए पे एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड बाइंड करता है। सो every tRNA binds to specific amino acid। तो इसका तो मतलब बेटा ये हो गया कि हमारे सेल में 20 डिफरेंट टाइप्स के टीआरएनए तो होंगे ही होंगे। 20 टाइप्स के टीआरएनए तो डेफिनेटली होंगे या नहीं होंगे? यस तो अमीनो एसिड कितने होते हैं हमारे में? 20 होते हैं। हर एक अमीनो एसिड एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोला। तो 20 टाइप्स ऑफ टीआरएनए तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन जो स्टॉप कोडॉन होते हैं ना हमारे, स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता, नो टीआरएनए। जब स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए ही नहीं है तो उस पे कोई अमीनो एसिड बाइंड ही नहीं करेगा। तो कोई अमीनो एसिड बाइंड ही नहीं करेगा तो स्टॉप कोडॉन में कोई अमीनो एसिड बाइंड आता नहीं है। ये भी आगे और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला जो हमने पढ़ा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, वो ये वाला प्रोसेस था जिसमें अमीनो एसिड एएमपी और एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। दूसरे स्टेप में हमने देखा था कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और लोडिंग ऑफ टीआरएनए होती है। ये जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड था टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पे बाइंड कर जाता है बाय अ बॉन्ड कॉल्ड एज असाइल लिंकेज, उसको बोलते हैं चार्ज टीआरएनए, और एएमपी और एंजाइम बाहर। नेक्स्ट में हमने देखा जो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होती है, हर एक टीआरएनए के एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड है। तो हमारे सेल में डेफिनेटली 20 टीआरएनए तो होंगे ही होंगे जो डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए हैं, लेकिन स्टॉप कोडॉन्स के लिए कोई टीआरएनए नहीं बना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे सुनेंगे बेटा यहाँ से ध्यान से। सर आकाश ने हैंड रेज करा है। क्या बेटा? सर आकाश ने हैंड रेज करा था। यस आकाश बेटा, प्लीज टेल मी। आकाश अपना हैंड अगर रेज किया तो बोलो, वरना डाउन करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और माइक ऑफ करेंगे सब। आगे हम देखेंगे, हमने पहला स्टेप देखा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, दूसरा स्टेप देखा ट्रांसलेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, और तीसरा स्टेप यहाँ पे जो होता है
वो प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसलेशन ही बोलते हैं उसे। इस ट्रांसलेशन के 3 स्टेप हैं जो हम पढ़ेंगे। ए स्टेप होगा इनिशिएशन, बी स्टेप होगा यहाँ पर इलोंगेशन, और सी स्टेप होगा यहाँ पर टर्मिनेशन। टर्मिनेशन इज द सी स्टेप। तो हम लोगों ने स्लाइड्स में देखना, पहला पॉइंट ये था हमारा, पहला चार्जिंग ऑफ पीआरएनए, दूसरा ये था लोडिंग ऑफ पीआरएनए और चार्जिंग ऑफ पीआरएनए, तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे ट्रांसलेशन एक्चुअल में, उसके भी 3 सब स्टेप है। पहला इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन और सी स्टेप इज टर्मिनेशन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जाएंगे इनिशिएशन प्रोसेस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इनिशिएशन, ठीक है। तो इनिशिएशन में क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पे प्रोकैरियोट्स का कर रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में वही है, ठीक है। यूकैरियोट्स के जो पॉइंट्स होंगे मैं साथ साथ बोलता जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो इस स्टेप पे क्या होता है, ध्यान से सुनना। कुछ इनिशिएशन के लिए ना कुछ चीजें हमें रिक्वायरमेंट होती है, कुछ चीजें रिक्वायर्ड है। तो क्या क्या चीजों की जरूरत है भाई ट्रांसलेशन के लिए, क्या क्या हमें डिमांड है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो लिख देते हैं। हमें प्रोकैरियोट से तो 50s राइबोसोम चाहिए, 30s राइबोसोम चाहिए, मैग्नीशियम आयन चाहिए, ठीक है। हमें जीटीपी चाहिए, जीटीपी इज एन एनर्जी करेंसी, ठीक है। हमें एमआरएनए चाहिए भाई, एमआरएनए के बिना तो हो ही नहीं सकता, एमआरएनए चाहिए, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पर एमआरएनए का कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स भी चाहिए। चार्ज टीआरएनए तो चाहिए, चार्ज टीआरएनए तो चाहिए, और एक कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, आईएफ लिख रहा हूँ। दिस आईएफ स्टैंड्स फॉर इनिशिएशन फैक्टर्स, इनिशिएशन फैक्टर्स। तो बेटा इनिशिएशन फैक्टर्स कुछ होते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा आगे। तो हम लोगों को ये रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसलेशन के लिए, इनिशिएशन के लिए 50s राइबोसोम चाहिए, 30s चाहिए, मैग्नीशियम आयन चाहिए, जीटीपी इज गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लाइक एटीपी। एटीपी एनर्जी करेंसी होता है, सिमिलरली यहाँ जीटीपी भी वही होता है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डिफरेंस ये होता है बेटा कि जीटीपी हमेशा रेगुलेटरी फंक्शन में यूज होता है, मतलब जहां भी कहीं रेगुलेशन हो रहा होगा तो वहां पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो जीटीपी करता है पूरा। एमआरएनए, चार्ज टीआरएनए और इनिशिएशन फैक्टर्स। तो एक बार स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना क्या होता है। एक साइटोप्लाज्म में ये एमआरएनए आया हुआ है, दिस इज एन एमआरएनए, ये साइटोप्लाज्म में आया हुआ है। ये इसका 5 प्राइम एंड है और ये इसका 3 प्राइम एंड है, ठीक है। इस 5 प्राइम एंड पे यहाँ पर क्या हुआ है, एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस का नाम है साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस। तुम लोगों को याद होगा, AEU, दिस इज साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस। मैं यहाँ पे केवल SD लिख रहा हूँ, SD मतलब साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस। प्रोकैरियोट्स के एमआरएनए पे होता है ये, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या होता है बेटा, सब ध्यान से सुनेंगे इस बात को। आगे क्या होता है, मैं इंक चेंज करता हूँ इसकी। अब आगे क्या होता है, राइबोसोम्स जो होते हैं छोटी सब यूनिट, प्रोकैरियोट्स में कौन सी होती है, 30s होती है ना बेटा। यस सर। 30s सब यूनिट बाइंड करती है। एक्चुअली क्या होता है, 30s सब यूनिट के अंदर एक राइबोसोमल आरएनए, एग्जैक्टली 16s राइबोसोमल आरएनए है। बिल्कुल सही बोला बेटा, इस 16s होती है। यस हाँ, 16s राइबोसोमल आरएनए पे ASD होता है, ASD। ASD स्टैंड्स फॉर एंटी साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस, एंटी साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस। बिल्कुल सही बोला बेटा। ASD में यहाँ पे लिख देता हूँ, ASD क्या होता है, ध्यान सुनेंगे बेटा, एंटी साइन डेल्गार्नो, एंटी साइन डेल्गार्नो। तो अब क्या होता है, एक्चुअली 30s राइबोसोम्स पे 16s राइबोसोमल आरएनए है व्हिच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस। तो ये 30s सब यूनिट सबसे पहले बाइंड कर जाती है यहाँ पर एमआरएनए पे, ठीक है। नेक्स्ट देखना क्या होता है, इसको ऐसे बनाते हैं बेटा। नेक्स्ट देखना क्या होता है, ये राइबोसोम की 30s सब यूनिट बाइंड की हुई है। नेक्स्ट क्या होता है देखना, यहाँ पर सपोज करो यहाँ पे मैं कुछ कोडॉन्स है, मैं कुछ कोडॉन्स लिख देता हूँ इस पे, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ कोडॉन्स लिख देता हूँ से
AUG, ठीक है, GGG UUU। नहीं मैं पढ़ रहा, नीचे नहीं आ सकती बेटा माइक ऑफ प्लीज, माइक ऑफ। बस दो दे दे, पक्का दो दे दे, मैं इसलिए कह रहा हूँ पक्का दो दे दे, पक्का मैं फोन में देखना कौन है बेटा, माइक कौन है। कहाँ पे दर्शिका का माइक ऑन है। एक दे दो। किसी का mic off कर रहे हैं। सर आप म्यूट कर दो उसे। मैं म्यूट करूँ, ठीक है। ओके सर, हो गया सर, हो गया, ठीक है। अच्छा बेटा देखना, अब क्या होता है, ये मैंने कुछ कोडॉन्स लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब सुनो, ध्यान से सुनेंगे। ये AUG कोडॉन है, AUG इनिशिएशन कोडॉन है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में तुम्हें पता है GUG भी एक्ट कर सकता है इस इनिशिएटिंग कोडॉन, याद है? यस सर। यस सर। गुड। अब यहाँ पे क्या होता है, एक tRNA आएगा, ठीक है। ये जो tRNA आएगा इस पे एंटी कोडॉन होगा, G की जगह C, A की जगह U की जगह A और A की जगह U। अब ये किसको लेके आया है, फॉर्माइल मिथ्योनिन को लेके आया है, फॉर्माइल मिथ्योनिन, ये फॉर्माइल मिथ्योनिन को लेकर आया है, ठीक है। और इस प्रोसेस में GTP का खर्चा भी होता है, GTP का खर्चा होता है, मैं लिख देता हूँ, GTP इज रिक्वायर्ड। तो ये जो प्रोसेस था, ये पूरा का पूरा प्रोसेस अब बाद में आता है 70S। अब जब ये बाइंड कर गया, इसके बाद यहाँ पर बाइंड करता है 70S राइबोसोम। मैं थोड़ा इंक चेंज कर देता हूँ उसकी, तो उससे क्लियरली विजिबल रहेगा, बढ़िया। सर 50S होगा। 50S ही बोला है बेटा, कुछ और बोल दिया था क्या? तो 70S बोल दिया था। ओके ओके, 50S, सॉरी 50S होगा बेटा, सॉरी। अब क्या होता है, यहाँ पर एक 50S राइबोसोम बाइंड कर जाएगा। एक मिनट, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो 50S राइबोसोम बाइंड कर गया। तो ये जो, अब ध्यान सुनना, ये पूरा का पूरा इनिशिएशन स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा। इनिशिएशन स्टेप जो था यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। तो इनिशिएशन स्टेप पे क्या हुआ बेटा, देखना, mRNA पे साइन डायगोनल सीक्वेंस था, उस साइन डायगोनल सीक्वेंस पे राइबोसोम्स की पहले छोटी सब यूनिट 30S बाइंड करी, क्योंकि उस पे राइबोसोमल आरएनए था 16S जिसपे ASD था। ASD इज कॉम्प्लीमेंट टू SD, ठीक है। अब जब ये बाइंड करा तो 30S सब यूनिट बाइंड कर दी। अब क्या हुआ, इनिशिएटिंग कोडॉन पे, AUG कोडॉन पे tRNA आया, देख पा रहे हो यहाँ पे tRNA आया। tRNA जो कोडॉन का, इस पे एंटी कोडॉन होगा तो रिकॉग्नाइज करेगा, एंटी कोडॉन और कोडॉन की पेयरिंग रिकॉग्निशन होगी, और यहाँ पे फॉर्माइल मिथ्योनिन आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ लिया था चार्जिंग ऑफ tRNA हो चुका था। अब क्या होता है, जब ये हो जाता है तो इसके बाद, अच्छा, जब ये फॉर्माइल मिथ्योनिन AUG पे आता है तो GTP का खर्चा होता है भाई, यहाँ पे ये GTP का खर्चा होगा, और उसके बाद एक 50S यहाँ पे बाइंड कर जाती है, ठीक है, टू मेक इट कंप्लीट 70S राइबोसोम। तो दिस इज द इनिशिएशन प्रोसेस। ये इनिशिएशन प्रोसेस पूरा खत्म होता है यहाँ पर। समझ आया बेटा इनिशिएशन में क्या हुआ? यस सर। Yes, sir. यहाँ पर फिर आगे, good, आगे बढ़े। यस सर। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब सुनो बेटा, आगे क्या होता है, आगे ध्यान से सुनेंगे क्या होता है। अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ, ये हमारा mRNA था, mRNA 3 प्राइम एंड था, ये 5 प्राइम एंड था, ये साइन डायगोनल सीक्वेंस था SD, ठीक है, AUG, ठीक है। मैं बस जस्ट रैंडमली लिख रहा हूँ, कोडॉन हो सकता है चेंज हो गए हो, मैंने जस्ट रैंडमली लिख दिया, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, ये राइबोसोम की छोटी सब यूनिट बाइंड करा देते हैं, ठीक है। ये मैं थोड़ा इंक चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। ये राइबोसोम्स की यहाँ पे लार्जर सब यूनिट बाइंड करा देते हैं, ठीक है। AUG कोडॉन पे यहाँ पर एंटी अमीनो एसिड बाइंड था, फॉर्माइल मिथ्योनिन FM लिखता हूँ मैं यहाँ पर। अब सुनो बेटा, ये जो राइबोसोम की बड़ी यूनिट है ना, लार्जर वाली जो रेड से बनाई है मैंने, इस पे 3 साइट होती हैं, जो लार्जर सब यूनिट होती है राइबोसोम्स की,
उस पे ना बेटा 3 साइट होती हैं, पी साइट, ए साइट और ई साइट। ठीक है, पी साइट स्टैंड्स फॉर पेप्टिडाइल साइट, पी साइट स्टैंड्स फॉर पेप्टिडाइल साइट। इसका फंक्शन क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। ए साइट्स फॉर अमाइनो एसाइल साइट, अमाइनो एसाइल साइट। ई साइट्स फॉर एक्सिट साइट। ठीक है, पेप्टिडाइल, पेप्टिडाइल साइट को इनिशिएशन साइट भी बोल देते हैं बेटा, ए साइट को एलोंगेशन साइट भी बोल देते हैं। तो ध्यान रखना, इस पी साइट को हम इनिशिएशन साइट भी बोलते हैं, मैंने सिंपल आई लिख दिया यहाँ पर, इनिशिएशन साइट। ए साइट को इलोंगेशन साइट भी बोलते हैं, इलोंगेशन साइट भी बोलते हैं, और ई तो एग्जिट साइट है। अब इनका फंक्शन क्या है सुनना, ये जहाँ पे राइबोसोम्स पे लार्जर सब यूनिट पे जहाँ पे टीआरएनए आता है फॉर्माइल मेथियोनिन को लेकर, उसको बोलते हैं पी साइट। और ये जो हमारा कोडॉन था यू यू यू, ये भी खाली है, दिस इज एन ए साइट, और यहाँ पे एक ई साइट भी होती है ई। तो अब ध्यान से सुनेंगे, जब इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन कोडॉन पे इनिशिएशन टीआरएनए आता है इनिशिएटिंग अमीनो एसिड को लेकर, जो वो साइट होती है उस साइट का नाम क्या होता है बेटा, पी साइट। तो पी साइट क्या होती है समझ आई सबको, मुकुल, मन्नू, हिमांशु? यस सर। ठीक है, Yes, गुड। sir. ओके, तो पी साइट पे हमारा इनिशिएटिंग टीआरएनए आ गया इनिशिएटिंग अमीनो एसिड को लेकर। अब ए साइट यहाँ पर खाली है, ठीक है, और ई साइट एलोंगेशन साइट है। अब यहाँ पर क्या होना है, इलोंगेशन होना है, जो हम प्रोसेस पढ़ेंगे यहाँ पे इलोंगेशन होना है यहाँ पे। उसमें क्या होता है इलोंगेशन में, अब ध्यान सुनेंगे, यू यू यू। अब यू यू जो कोड यू यू के लिए साइटोप्लाज्म में टीआरएनए है जिसपे एंटीकोडॉन होगा भाई ए ए ए, ये फिनाइल एलेनिन को पकड़ के, यू यू फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, फिनाइल एलेनिन को पकड़कर यहाँ पे ले आएगा। तुमको याद होगा लार्जर इस पे टीआरएनए पे पी साइसी लूप होता है, यस Yes, sir. और Yes, sir. लार्जर सब यूनिट पे 5s राइबोसोमल आरएनए, यस सर, और यूकैरियोट्स में 5.8 होता है। हाँ 5.8 भी होता है। तो अब ये क्या काम करेगा, टी साइड सीट को पकड़ के इस टीआरएनए को अंदर ले आएगा। यस अब ये टीआरएनए जब अंदर आएगा तो ये किसको उठा लाया, फिनाइल एलेनिन को, क्योंकि भाई जो कोडॉन था, कोडॉन और एंटी कोडॉन की करेक्ट रीडिंग हो गई। भाई अगर कोई और टीआरएनए आता, सपोज करो यहाँ पे टीआरएनए ऐसा होता जी सी 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 वाला आता तो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता ना इसको, यस वो चुपचाप बाहर चले जाता है, एग्जिट साइड से चुपचाप बाहर चले जाता। लेकिन जब ये आया ए वाला, कोडॉन और एंटीकोडॉन की रिकॉग्निशन हुई, जब कोडॉन और एंटीकोडॉन और कोडॉन की रिकॉग्निशन हुई, तभी वो आके बैठ जाएगा और फिनाइलएलानिन को यहाँ पे छोड़ देगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, फिनाइलएलानिन लग गया। अब ध्यान सुनेंगे बेटा, जब ये पी साइट और ए साइट दोनों फिल हो गई है, अब क्या होता है, जो टीआरएनए होता है ना, इन अमीनो एसिड को यहाँ पे छोड़ेगा और बाहर निकल जाएगा। मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ, ये जो अमीनो एसिड को छोड़ेगा और टीआरएनए खुद से बाहर हो जाएगा। मैं थोड़ा कलर भी चेंज कर देता हूँ इसका। अब ये खाली टीआरएनए बाहर हो गई, जो यहाँ से टीआरएनए बाहर, जो पी साइड से और ए साइड से निकल के बाहर हो गए। अब इन दोनों के बीच में जो अमीनो एसिड है, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ये पेप्टाइड बॉन्ड जो बनाता है, वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है एक 23S राइबोसोमल आरएनए, जिसका नाम है राइबोजाइम। हमने बोला था कि ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन्स, सारे एंजाइम प्रोटीन्स नहीं होते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड जैसे 23S राइबोसोमल आरएनए, ये एक्ट करता है राइबोजाइम। ये क्या करता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनवाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। किसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, बिटवीन टू अमीनो एसिड, बिटवीन टू अमीनो एसिड present in ribosomes, present in ribosomes। ठीक है बेटा, तो ये जो काम था पेप्टाइड बॉन्ड जो बना है यहाँ पर, इस पेप्टाइड बॉन्ड को किसने और कौन सा आरएनए ने बनाया, 23S राइबोसोमल आरएनए। नीट का क्वेश्चन है, नीट में पूछा था कि which of the following enzyme forms the peptide bond। ठीक है, तो राइबोजाइम आ सकता है, और प्रोकैरियोट्स के केस में क्या लिखोगे, 23S राइबोसोमल आरएनए। उन्होंने नीट में यहाँ पे प्रोकैरियोट ना लिखकर बैक्टीरिया लिख दिया था। ठीक है बेटा, तो
प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरिया में पेप्टाइड बॉन्ड जो बनाता है या पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, इस एंजाइम को एक और नाम है बेटा जिसका पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, इसको हम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज भी बोलते हैं क्योंकि ये पेप्टाइड बॉन्ड को बनाता है। तो ये जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है वो 23S राइबोसोमल आरएनए शो करेगी इन प्रोकैरियोट्स, बट इन यूकैरियोट्स 28S राइबोसोमल आरएनए होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो यूकैरियोट में यहाँ पे 28 होता है। तो जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बना, ध्यान रखना, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज यूज एनर्जी, इसको एनर्जी की जरूरत होती है। ये एनसीईआरटी की लाइन बोली मैंने कि जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो उसे एनर्जी की जरूरत होती है। तो अब क्या होगा, इनिशिएशन समझ आया बेटा, इलॉन्गेशन समझ आया यहाँ पे? यस इलॉन्गेशन में क्या होगा, रिपीट कर रहा हूँ एक बार भाई, ये राइबोसोम्स तो बाइंड कर रहे थे, एयूजी पे इनिशिएटिंग अमीनो एसिड आ गया था, जब ए साइड अमीनो एसिड साइड जो खाली थी वहां पे टीआरएनए आया, अब अपना अमीनो एसिड छोड़ दिया, अब खाली टीआरएनए बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में, और इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाला एंजाइम का नाम था राइबोजाइम। अब आगे क्या होगा वो देखते हैं। अब आगे क्या होता है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है ट्रांसलोकेज। ट्रांसलोकेज ये एक एंजाइम है जिसका नाम है ट्रांसलोकेज। बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम है, इसके हाथ थोड़े स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम है। ये क्या करता है ट्रांसलोकेज एंजाइम, ध्यान सुनेंगे, ये राइबोसोम्स को पकड़ेगा, राइबोसोम्स को पकड़ता है, ये इसको पकड़ा देते, ये राइबोसोम्स पकड़ेगा, राइबोसोम्स को पकड़ता है, राइबोसोम्स को पकड़कर ये ना क्या काम करेगा, एक कोडॉन आगे बढ़ा देगा, शिफ्ट्स राइबोसोम्स अहेड बाय 1 कोडॉन। अभी समझ आएंगे डायग्राम से, बाय 1 कोडॉन। और ऐसा काम करने के लिए इसको जीटीपी भी चाहिए भाई, काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए। तो ये क्या है, ध्यान से सुनना, मैं डायग्राम समझाता हूं। क्या बेटा? सर ये एटीपी पे वर्क क्यों नहीं कर सकते? जीटीपी बेटा ये एंजाइम ना ट्रांसलेशन में मैक्सिमम एंजाइम्स जीटीपी यूज करते हैं, थोड़ा याद रखना पड़ेगा ये। अब सुनो आगे क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, फिर से अच्छे से सुनना ध्यान से बेटा। ये पिछले वाले डायग्राम से बताता हूँ, यहाँ पर सारे डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा ये तुम्हें स्लाइड भी चाहिए होगी, नया ही बनाते हैं। सुनो क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। ये एमआरएनए, ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, यहाँ पे एसडी, ठीक है, यहाँ पे इनिशिएटिंग कोडॉन एयूजी और डी कोडॉन है, मैंने रैंडमली लिख दिए, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, राइट। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये यहाँ पे राइबोसोम्स बाइंड हुए थे, मैं इंक चेंज कर देता हूँ थोड़ी, यहाँ पे राइबोसोम्स बाइंड हुए थे, ठीक है, ये इसकी पी साइड थी, ये ए साइड थी, यहाँ पे ई साइड थी, ई मतलब एग्जिट, ठीक है। अब क्या होता है आगे, चेंज करते हैं इसको। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पर फॉर्माइल मिथोनिन आया था, मैंने अमाइनो एसिड लिख दिया बस 1, यहाँ पे अमाइनो एसिड 2, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया था यहाँ पे, जिसने राइबोजाइम ने बनाया था। ये जो ट्रांसलोकेज एंजाइम होते थे, ये ट्रांसलोकेज एंजाइम ये क्या काम करते हैं, ये इस राइबोसोम को पकड़ेंगे और इनको पकड़ के एक कोडॉन आगे बढ़ा देंगे। जब ये एक कोडॉन आगे बढ़ाएंगे, जीटीपी चाहिए इनको ऐसा काम करने के लिए, जब पकड़ के इनको आगे बढ़ाएंगे कोडॉन, तो कुछ ऐसा नजर आएगा बेटा, ध्यान से सुनना, कुछ ऐसा नजर आएगा, 5 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड, एसडी, ठीक है, ये हमारे कोडॉन्स थे, एयूजी, यूयूयू, सीसीसी एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या हुआ था, यहाँ पे राइबोसोम्स थोड़े बाइंड, अब क्या होगा ध्यान से देखेंगे बेटा, तो इंक कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ अब क्या होगा बेटा, ये जो राइबोसोम्स थे ना, एक ऐसे बन जाएंगे,
ये राइबोसोम्स ऐसे बन गए, ठीक है। ये अब ये जो अब देखो, ये अब देखो ना, AUG पे था पी साइड और ए साइड थी UU पे, CC पे कुछ नहीं था। जब इस एंजाइम ने राइबो ट्रांसलोकेज, इसका नाम क्या था, ट्रांसलोकेज, पावरफुल एंजाइम है, मसल स्ट्रॉन्गिंग की। इन्होंने क्या काम किया, राइबोसोम्स को पकड़ा और एक कोडॉन आगे मूव कराया। जब एक कोडॉन आगे मूव कराया तो मुझे बताओ, ये राइबोसोम्स एक ऐसे बन जाएंगे ना, AUG को छोड़ गए और पी साइड पे कौन सा आ गया, जो पहले ए साइड पे था, और ए साइड खाली रह गई। अब अमाइनो एसिड जो था, अमाइनो एसिड 1 बाहर आ गया, पेप्टाइड बॉन्ड था, अमाइनो एसिड 2 पी साइड पे आ गया। अब ए साइड फिर से खाली हो गई। बेटा यहाँ पे समझ आ रहा है ये? यस सर। अब ए साइड खाली हो गई। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब ए साइड फिर से खाली होगी बेटा, ए साइड खाली हो गई तो ए यहाँ पे टीआरएनए होगा साइटोप्लाज्म में, जिसपे एंटीकोडॉन होगा जी नाम का, सिस्टीन को पकड़ेगा, सिस्टीन को, सिस्टीन को पकड़ के यहाँ ले आएगा। मैं अमाइनो एसिड 3 लिख देता हूँ। टीआरएनए तो एग्जिट साइड से बाहर हो जाएगा और यहाँ पे फिर से यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। कौन बनाएगा, राइबोसोम, राइट। ऐसा अब ये ऐसा कब तक, ये ऐसी अब जी के अब एक फिर ये क्या करेंगे, ट्रांसलोकेज, इसको पकड़ेंगे और आगे शिफ्ट कर देंगे कोडॉन, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये जो पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे ग्रो होती चली जाएगी, बढ़ती जाएगी ऐसे, जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आता, स्टॉपिंग कोडॉन। एग्जैक्टली। सपोज करो कुछ ऐसा है, नजर आ रहा है हमें, ये पी साइट है, ये ए साइट है, और ए साइट पे यहाँ पे कोडॉन आ गया UAA, ठीक है। अब मुझे बताओ, UAA स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए तो है ही नहीं, तो ये ए साइट तो खाली रहेगी बेटा। यस। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आते हैं, उन फैक्टर्स का नाम होता है रिलीज फैक्टर्स। क्या नाम होता है, रिलीज फैक्टर्स। ये रिलीज फैक्टर्स इस पॉलीपेप्टाइड को बाहर निकाल देंगे, साइटोप्लाज्म में निकाल ले आएंगे। तो अब आज जो हमने पढ़ा बेटा, क्या क्या पढ़ा, फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं, 2 मिनट्स लगेंगे, उसको देखना फटाफट से। हम लोगों ने जो ट्रांसलेशन जो पढ़ा, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड पढ़ा, जिसमें अमाइनो एसिड एक्टिवेट किया था। कैसे किया था वो हमने यहाँ देखा। अमाइनो एसिड एटीपी से बाइंड किया, ये एंजाइम है तो कॉम्प्लेक्स बना लिया, अमाइनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। दूसरे स्टेप में चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हुई थी या लोडिंग ऑफ टीआरएनए। ये एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड टीआरएनए के अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म पे जॉइन कर रहा था बाय एसआई लिंकेज, तो ये चार्ज टीआरएनए बना, इसको कॉग्नेट टीआरएनए भी बोलते हैं, कॉग्नेट टीआरएनए, ठीक है। आगे ये चार्ज टीआरएनए था, क्योंकि हर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक टीआरएनए है। ट्रांसलेशन प्रोसेस में 3 स्टेप देखे थे, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन के लिए रिक्वायरमेंट लिखी यहाँ पर, आप लोग देख लेना, स्लाइड भेज दूंगा। इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे इनिशिएशन स्टेप में ये है, ठीक है। क्या होता है इनिशिएशन स्टेप में, भाई एमआरएनए साइंडर गामा सीक्वेंस 30 सब यूनिट बाइंड करती है, क्योंकि उसमें 16S राइबोसोमल आरएनए है, और एएसडी कॉम्प्लीमेंट्री होता है एसडी के। फॉर्मेलिटी मेथियोनिन टीआरएनए आएगा एयूजी पे, और एक लार्जर सब यूनिट बाइंड कर जाएगी किस पे, इस एमआरएनए पे, और जीटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। तो दिस इज एन इनिशिएशन स्टेप, ये इनिशिएशन स्टेप था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इलॉन्गेशन स्टेप। हाँ बेटा प्लीज। सर ये 30S वो जो बाइंड करती है, अगर ये ना करे तो इससे फायदा क्या हो रहा है इसको? कुछ नहीं। अगर 30S राइबोसोम की टाइम यूनिट नहीं करेगी मनु, तो ट्रांसलेशन कैसे होगा बेटा? सर ये क्या प्रोवाइड कर रही है ऐसा कुछ? ये 30S प्रोवाइड कर रही है, ये 16S राइबोसोम ये प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि लार्जर सब यूनिट में ग्रूव होते हैं, वो 30S सब यूनिट को ही पकड़ के बैठते हैं। अच्छा सर। अगर 30S नहीं होगा तो लार्जर सब यूनिट अकेली बाइंड नहीं कर पाएगी बेटा, ठीक है मनु? यस सर। ठीक है। अब क्या होता है बेटा, इलॉन्गेशन स्टेप पे क्या होता है, ये ए साइड खाली थी, ये वाली ए साइड खाली थी, तो टीआरएनए ए साइड पे आते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है राइबोसोम के थ्रू, खाली टीआरएनए बाहर हो जाते हैं अमीनो एसिड को छोड़कर, और ऐसा स्टेप चलता रहता है। और क्या होता है, ये राइबोसोम के बारे में बताया, ट्रांसलोकेज एंजाइम के बारे में बताया, राइबोसोम्स को एक कोडॉन आगे बढ़ा देते हैं, जीटीपी का खर्चा होता है।
अब क्या होता है ट्रांसलोकेज, जब इसको सॉरी ट्रांसलोकेज एंजाइम्स को पकड़ेंगे राइबोसोम्स को और एक कोडॉन आगे बढ़ा देंगे, कब तक बढ़ाते रहेंगे, जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आता, जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आता। यहाँ पे स्टॉप कोडॉन के आते ही रिलीज फैक्टर्स आते हैं और पॉलीपेप्टाइड इसके बाहर। ठीक है बेटा? यस बेटा ध्यान से Yes, सुनना sir. इस बात को जो मैंने आज पढ़ाया। गुड, ये जो मैंने पढ़ाया अभी ट्रांसलेशन कल भी कंटिन्यू होगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई डाउट है ना मुझसे पूछ सकता है बेटा अभी। सर, एक राइबोसोम में सिर्फ 2 ही कोडॉन्स आएंगे?